बिहार में दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है। पूरे बिहार में दलित समाज का अत्याचार हो रहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि गोल्डन दास पैदा हो गया है। महिला प्रेमी मुख्यमंत्री जी और फॉरवर्ड प्रेमी मुख्यमंत्री जी सिर्फ जातीय जनगणना करा के जो दलित बैकवर्ड मुस्लिम को जो बुड़बक बनाने का काम किए हैं, उनका वो चारा सिर्फ कागज में तो कह दिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लड़ाई अब यहाँ जात के हो गया है और लड़ाई यहाँ आर पार को हो गया है। और बात रहा जात के तो 85 और 15 की अब लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई होगी। गोल्डन दास जाते हैं तो एसपी की, डीएम की, डीजीपी को हिला देते हैं और न्याय नहीं दीजिएगा। न्याय मांगने से नहीं मिलेगा तो गोल्डन भाई और संजय भारती छीनना भी जानता। संविधान सबके तो सबको इक्वल बराबर दिया ना संविधान अधिकार, तो हमें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? देगा न्याय, संविधान देगा न्याय। तो जातिवाद जो एसएसपी बैठा हुआ है उसके तो मन में है ये नहीं है कि हम न्याय दें। यही बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे देंगे। और गोल्डन जी से बात करने का प्रयास करेंगे। पूरे बिहार में आज कहाँ जा रहे हैं गोल्डन जी? एसपी साहब को ऑफिस में ताला मारने। अच्छा, क्यों आज फिर नालंदा में क्यों? यहाँ के एसपी साहब इतना बड़ा जातिवाद, इतना बड़ा घुसखोर है और इतना दलितों के दुश्मन है, जिसका सबूत हमारे पास है। ये मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। ये मुख्यमंत्री जी वही महिला प्रेमी मुख्यमंत्री जी और फॉरवर्ड प्रेमी मुख्यमंत्री जी सिर्फ जातीय जनगणना करा के जो दलित बैकवर्ड मुस्लिम को जो बुड़बक बनाने का काम किए हैं, उनका वो चारा सिर्फ कागज में तो कह दिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पूरे बिहार में कितने जिला? 38 को, और आधा से अधिक एसपी और डीएम फॉरवर्ड ही। क्यों ये फॉरवर्ड प्रेमी क्यों? अरे तो फॉरवर्ड जाति में कहाँ कर रहे हैं? वो तो बहुजन की बात करते हैं। 4 आईपीएस होना चाहिए पूरे बिहार में और 26 आईपीएस और आईएएस को बहाल कीजिएगा। सबूत हम लेके आए हैं आज। आज। अच्छा, ये बताइए, बिहार में नालंदा जिला में आए हैं, नालंदा जिले में किस किस घटनाओं पर बातचीत करने के? एसपी साहब जब से आए हैं तब से अपना जाति से, चमार जाति को बलात्कार करवा रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं और अपना जाति से 20-20 लाख रुपए मोटा रकम लेकर अपना जाति को आधा से अधिक जिला में थाना अध्यक्ष उनका जात का है, जो जात के एसपी साहब। तो जातिगत लड़ाई लड़ेंगे क्या आप? देखिए, लड़ाई अब यहाँ जात के हो गया है और लड़ाई यहाँ आर पार को हो गया है। और बात रहा जात के तो 85 और 15 की अब लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई होगी, चाहे अंजाम जो हो। तो ये क्यों कहना चाहते हैं कि हम जाति की लड़ाई लड़ेंगे? न्याय लड़ाई में जाति की लड़ाई थोड़ी होती है। जाति आप सिखा दिए ना एसपी साहब, जाति फॉरवर्ड प्रेमी मुख्यमंत्री सिखा दिए। मेरा कहना है कि कितना फॉरवर्ड के बेटी बहन का बलात्कार हो रहा है, कितना फॉरवर्ड को हत्या हो रहा है। आखिर हर रोज दलित के बेटी बहन का बलात्कार क्यों? हर रोज दलित के भाई को हत्या क्यों? दलित की जब हत्या होती है तो उसकी मतलब मुआवजा दी जाती है, सरकार के द्वारा मुआवजा की बात की गई है। तो ऐसा कीजिए ना, हम लोग को जो मुआवजा दे रहा है ना, उससे ज्यादा फॉरवर्ड को भी मुआवजा दे, फॉरवर्ड को भी हत्या करवा, जैसे हम लोग किया जा रहा है। आपको लगता है कि पूरे बिहार में, मतलब पूरे बिहार में देखिए मीडिया में हम लोग मुआवजा लेते रहे, बेटी बहन को बलात्कार करवाते रहे हम लोग। आपको लगता है कि पूरे बिहार में दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है? पूरे बिहार में दलित समाज का अत्याचार हो रहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि गोल्डन दास पैदा हो गया है। गोल्डन दास पैदा हो गए हैं। देखिए, तो गोल्डन दास जी का कहना है, देखिए संजय भारती जी हैं जो इनसे बात करेंगे कि आज नालंदा में आए तो नालंदा में क्या कुछ होगा, डीएमएसपी का क्या कुछ होगा, ये बात करेंगे। आज डीएमएसपी का, आज एसपी कार्यालय जा रहे हैं, तो क्या मतलब मांग क्या है नालंदा जिला में? आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय कि जहाँ भी हमारे बड़े भाई गोल्डन दास जाते हैं तो एसपी की, डीएम की, डीजीपी को हिला देते हैं और न्याय नहीं दीजिएगा। न्याय मांगने से नहीं मिलेगा तो गोल्डन भाई और संजय भारती छीनना भी जानता है। बिल्कुल छीन लेंगे। अच्छा। क्योंकि ये देश हमारे बाप के दिया हुआ संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। संविधान तो सबका है ना सर? क्या संविधान सबके तो सबको इक्वल बराबर दिया है ना संविधान अधिकार, तो हमें क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? देगा न्याय, संविधान देगा न्याय। तो जातिवाद जो एसएसपी बैठा हुआ है उसके तो मन में है ये नहीं है कि हम न्याय दे। नालंदा जिला के डाटा उठा लीजिए कि SC ST को जितना भी प्रताड़ित किया गया है, अभी तक अपराधी खुलेआम घूरा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या इससे क्या साबित होता है? तो मतलब लगता है कि दलित विरोधी सरकार है। बिल्कुल बिल्कुल दलित विरोधी तो है। संविधान मतलब लागू नहीं हो पा रहा है सही से, नहीं हो रहा है। मतलब संविधान के मतलब दायरे में लोग काम नहीं कर रहे हैं, सरकार नहीं काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यदि तो संविधान के दायरे में काम होती तो सबको बराबरी का अधिकार दिया जाता, ना कि एक को काटा जाता है, को बचाया जाता। तो मतलब बचा रही है सरकार, दर बचा नहीं रही तो अपराधियों को बचा रही है सरकार। क्या अपराधी बच रही है तो क्या है? यदि इनके मनसा में होता न्याय देने के लिए तो इतना दिन हो गया गैंग रेप, अभी तक अपराधी आपसे गिरफ्तार नहीं हुआ है। और जो है एक मैनेजर के ऊपर केस है, फिर भी अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है। दलित को तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। ये क्या नीति है आपका? अच्छा। तो समझ लीजिए। तो मतलब कहा जाए कि बिहार में मतलब बहुजन की सरकार कही जाती है, मतलब दलित विरोधी सरकार भी है। दीपक जी,
देखिए, आज जो हम लोग इस पर्पज से आए हैं, जो नालंदा में एसपी का हम लोग घेराव कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा तो 3 है और बिहार में बहुत सारी घटनाएं हो रहे हैं, वहां भी हम लोग बराबर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी बहनें के साथ जो रेप किया गया है, गैंगरेप किया गया है, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे रविदास भाई को हत्या कर दिया गया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ है। तो आज एसपी जो नालंदा का, उसको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आज हम लोग यहीं बैठेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पे बैठेंगे। अगर जवाब नहीं देंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पे देंगे। और जवाब लेने आए कि न्याय लेने आए हैं? जवाब लेंगे, उसके बाद न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिला तो हम लोग यहीं पे आज बैठेंगे। इसके लिए जो करना रहेगा हम लोग करेंगे। अगर एसपी साहब बता दें कि हमारे ये बस की बात नहीं है तो हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और एसपी साहब पे भी एफआईआर हम लोग करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब उनके पास न्याय नहीं है तो फिर क्या हम लोग एफआईआर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए, तो समझिए जरा सा कि अब एसएसपी साहब और डीएम साहब को भी खरी चुनौती है कि अब समझ जाइए, अब बिहार में दलित समाज पे जहां भी अत्याचार होगा, अगर आप कार्रवाई नहीं किए तो आपके ऊपर उल्टा कार्रवाई किया जाएगा और SC/ST एक्ट लगाया जाएगा। और समझ लीजिए कि बिहार में जिस तरह से दलितों पर लगातार शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, खास करके यहाँ की बात बता दें, नालंदा जिला की, तो नालंदा जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में आज दलित समाज सुरक्षित नहीं है, जिसमें लोग आज बिहार से जो दलित समाज के लोग हैं वो आक्रोश है और आज एसपी साहब का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। बाकी तमाम सारी बातचीत आपने सुना, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। धन्यवाद।